दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम लीगल तरीका बताने वाला हूं। उस लीगल तरीके का यूज करके आप अपने घर के बिजली के बिल को 50% तक कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमारे घरों के अंदर जो पावर सप्लाई है वो सबसे पहले एनर्जी मीटर पे आती है। जो बिजली का मीटर होता है उस पर पावर सप्लाई आती है। उस बिजली के मीटर से पावर सप्लाई निकल कर हमारे एमसीबी बॉक्स में चली जाती है और एमसीबी बॉक्स से पावर सप्लाई निकल कर हमारे घरों के अंदर जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं उन स्विच बोर्ड पे चली जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली के बिल को बचाने के लिए हमें इस तरह की डिवाइस का यूज करना होगा। इस डिवाइस को कैपेसिटर या फिर कंडेंसर भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर लिए हैं। इन 3 कैपेसिटर से ही हम पावर को बचाएंगे यानी बिजली के बिल को बचाएंगे। जैसा कि अभी हमने इसके साथ कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं करी है, बिना डिवाइस कनेक्ट किए अभी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना वोल्टेज, किलोवाट और एम्पियर दिखा रहा है। जैसा कि अभी इसके अंदर 3546 kWh दिखा रहा है। एम्पियर जो है वह 0.01 एम्पियर है और यदि वोल्टेज की बात करें तो 234 वोल्ट अभी चल रहा है। अब यहाँ पर हमने मिक्सर ले लिया है। इस मिक्सर को इसके अंदर लगाएंगे। उसके साथ ही हम पावर सेविंग के लिए जो कैपेसिटर कंडेंसर लिए थे उन कंडेंसर को भी लगाएंगे और देखेंगे कि बिजली की कितनी बचत होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मिक्सर है उसको चालू कर लेंगे और मिक्सर को चालू करने के बाद देखेंगे कि कितना पावर का कंजप्शन हो रहा है। अभी हमने मिक्सर को चालू कर लिया है और मीटर के अंदर आप देख सकते हैं 3546 kWh यानी यूनिट अभी दिखा रहा है और मिक्सर के द्वारा 1.13 एम्पियर अभी पावर का कंजप्शन हो रहा है और 0.26 किलोवाट पावर का कंजप्शन हो रहा है। अब हम इसके साथ कैपेसिटर जिसे हम कंडेंसर कहते हैं उसे जोड़ेंगे और उसको जोड़ने के बाद देखेंगे कि बिजली की कितनी बचत होती है। अब आप देख सकते हैं हमने 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर ले लिया है। इस कैपेसिटर को हमें इस स्विच बोर्ड के अंदर लगा देना है। आप चाहें तो इस कैपेसिटर को एमसीबी पे सीधा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्विच बोर्ड है और स्विच बोर्ड के अंदर सॉकेट है तो हम इस सॉकेट के अंदर लगाकर पावर सप्लाई को ऑन करेंगे यानी इस मिक्सर को चालू करेंगे। कैपेसिटर लगाने के बाद हमारा जो मिक्सर है वह 1.07 एम्पियर करंट का ड्रॉ कर रहा है। अब हम फिर से ब्रेक वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सर के द्वारा 0.24 किलोवाट पावर का कंजप्शन हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर शीट बना ली है। इस शीट के अंदर हमने कैपेसिटर लगाने से पहले का कंजप्शन और कैपेसिटर लगाने के बाद का कंजप्शन दोनों लिख लिया है। जैसा कि कैपेसिटर लगाने से पहले हमारा जो मिक्सर है वह 1.13 एम्पियर करंट का ड्रॉ कर रहा था और 0.26 किलोवाट पावर का कंजप्शन कर रहा था और जब हमने कैपेसिटर लगाकर इस मिक्सर को चलाया तो हमारा जो मिक्सर है वह 1.07 एम्पियर करंट का ड्रॉ कर रहा है और इसके द्वारा 0.24 किलोवाट पावर का कंजप्शन हो रहा है। यानी एक कैपेसिटर लगाने के बाद टोटल 10% पावर की बचत हो गई है। अभी हमने इसके अंदर एक और कैपेसिटर लगा दिया है। अब ये वाला कैपेसिटर लगाने के बाद हमने मिक्सर को चालू कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे मिक्सर के अंदर कितना पावर का कंजप्शन दिखा रहा है। आप देख सकते हैं दूसरा वाला कैपेसिटर लगाने के बाद हमारा जो मीटर है उसके अंदर 1.01 एम्पियर अभी दिखा रहा है और यदि हम किलोवाट की बात करें तो 0.21 किलोवाट हमारे मीटर के द्वारा ड्रॉ हो रहा है। यानी दोनों कैपेसिटर लगाने के बाद टोटल 20% बिजली की बचत हो रही है। तो फ्रेंड्स यह कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से पावर की बचत करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स हमारे घरों के बाहर जो मीटर लगा होता है उसमें हम हमारे घर का पावर फैक्टर भी देख सकते हैं। वह इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर पीएफ लिखा हुआ होता है और उसके आगे 0.8 0.9 करके संख्या आती है। घर की बिजली को बढ़ाने और घटाने में पावर फैक्टर का अहम रोल होता है। यदि यह पावर फैक्टर 0.99 होता है तो बिजली की बचत बहुत ज़्यादा होती है और यदि यह 0.99 से कम हो जाता है तो हमारी बिजली की बचत कम हो जाती है और खपत ज़्यादा हो जाती है और हमारे घर में बिजली का बिल ज़्यादा आने लगता है। तो कितने पावर फैक्टर के लिए कितने कैपेसिटर का कैपेसिटर लगाना है उसका चार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस चार्ट को आप फॉलो करके भी देख सकते हैं कि आपके घर के अनुसार कितने पावर फैक्टर पे कितने कैपेसिटी का कैपेसिटर लगेगा। जैसा कि यहाँ पर जो मिक्सर है उस मिक्सर का पावर फैक्टर 0.8 था और जब हमने एक कैपेसिटर इसके अंदर लगाया तो इसका पावर फैक्टर 0.90 हो गया और हमने इसके अंदर जब दूसरा वाला कैपेसिटर लगाया तो उसका पावर फैक्टर 0.99 हो गया है।
और यदि हम उसके बाद 2 या 3 या 4 कैपेसिटर भी लगा देंगे तो भी हमारी बिजली में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, घर में बिजली की बचत करने के लिए आप इस तरह के कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। और जो लोग बताते हैं कि इस कैपेसिटर से 50% 60% तक की बिजली बचत होती है, ऐसा नहीं। ये कैपेसिटर लगाकर आप 10 से 20% बिजली की बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि घर के बिजली के बिल को किस प्रकार कम किया जा सकता है। दोस्तों, ये एकदम लीगल तरीका है। इस तरीके से आप घर के बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।